नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल के एक नई कहानी के साथ। कहानी का शीर्षक है भगवान का खत। एक घर में माँ बेटी रहती थीं। रात का समय था। दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आई। माँ और बेटी बहुत गरीब थे, छोटे से घर में रहते थे। बेटी ने दरवाजा खोला तो वहां पर कोई नहीं था। नीचे देखा तो एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। बेटी ने चिट्ठी खोलकर पढ़ी तो हाथ कांपने लगा और जोर से चिल्लाई, माँ इधर आओ। चिट्ठी में लिखा था, बेटी मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुमसे और तुम्हारी माँ से मिलने। और नाम की जगह नीचे लिखा था भगवान। माँ ने कहा, यह शायद हमारी गली के किसी बच्चे ने तुम्हें छेड़ने के लिए बहुत ही गंदी शरारत की है। लेकिन बेटी को माँ की बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बेटी बोली, माँ पता नहीं क्यों मुझे यह सच लग रहा है। माँ को मनाकर बेटी और माँ दोनों तैयारी में लग गईं। घर भले ही छोटा सा था, लेकिन दिल बहुत अमीर। घर पर एक चटाई थी मेहमानों के लिए। उसे निकालकर बिछा दी और रसोई घर में जाकर देखा तो खाने का एक दाना भी नहीं था। बेटी और माँ दोनों गहरी सोच में पड़ गए। यदि भगवान सच में आ गए तो खाने में कुछ नहीं दे पाएंगे। आगे पीछे का कुछ नहीं सोचा। बचत के कुछ रुपए बेटी के पास थे। पैसे लेकर वह छाता और कंबल लेकर किराने की दुकान के लिए निकल पड़ी। बारिश होने वाली थी और ठंड भी बहुत ज्यादा थी। एक पैकेट दूध, एक मिठाई का बॉक्स और कुछ चीजें खरीदकर वापस लौट आई, क्योंकि उसे लगा शायद भगवान घर पर पहुंच गए होंगे। घर से थोड़ी दूर पहुंची तो जोर से बारिश शुरू हो गई। सड़क किनारे एक पति पत्नी खड़े थे। लड़की ने देखा उनके हाथ में छोटा बच्चा रो रहा था। स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही थी। लड़की से रहा ना गया। उसने पास जाकर देखा तो बच्चे को तेज बुखार था और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक तरफ भगवान घर पर आने वाले हैं और दूसरी तरफ यह समस्या। लड़की ने सोचा, भगवान को तो मना लूंगी, लेकिन यदि इन्हें ऐसे ही हाल में छोड़ दिया तो भगवान बिल्कुल भी माफ नहीं करेंगे। लड़की ने जो जो खरीदा था सब उनके हाथ में थमा दिया और तो और बचे हुए कुछ रुपए भी दे दिए और बोली, अभी मेरे पास इतना ही है, इसलिए रख लीजिए। बारिश हो रही थी तो छाता भी दे दिया और बच्चे को ठंड न लगे इसलिए कंबल भी दे दिया। वहां से फटाफट घर पहुंची, यह सोचकर कि भगवान आ गए होंगे। लेकिन दरवाजे पर माँ खड़ी थी। बोली, आने में इतनी देर क्यों लगा दी बेटी? और यह देख, एक और चिट्ठी आई है, पता नहीं किसकी है। बेटी ने पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, बेटी आज तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पहले से दुबली हो गई हो, लेकिन आज भी उतनी ही सुंदर हो। मिठाई बहुत अच्छी थी और तुम्हारे दिए हुए कंबल से बहुत आराम मिला। छाता देने के लिए धन्यवाद बेटी। अगली बार मिलते ही लौटा दूंगा। बेटी के तो होश उड़ गए। निःशब्द होकर पीछे मुड़कर सड़क किनारे देखा तो वहां कोई नहीं था। चिट्ठी में आगे लिखा था, इधर उधर मत ढूंढो मुझे, मैं तो कण कण में हूँ। जहां पवित्र सोच हो मैं हर उस मन में हूँ। यदि दिखे कोई जरूरतमंद तो मैं उस हर जरूरतमंद में हूँ। बेटी जोर से रो पड़ी और माँ को सब बताया। दोनों बहुत भावुक हो गए और पूरी रात सो नहीं पाए। दोस्तों, अब आप सभी से एक प्रश्न है, यह बेटी सच में गरीब थी? जरा सोचिए और अपने दिल से इस सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ पैसे नहीं बल्कि कर्म लेकर जाता है और जरूरी नहीं कि हर पैसे वाला व्यक्ति अच्छे कर्म लेकर जा रहा हो। इसलिए
कोशिश करें कि पैसों से अमीर हों या गरीब, लेकिन कर्मों से अमीर जरूर बने। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।